नमस्कार, मैं डॉक्टर आरती दहिया आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल में। इन वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत सारी गहरी चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं जो कि एक नॉर्मल इंसान अप्लाई करे तो उसको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। एक बहुत फ्रीक्वेंटली जो क्वेरीज आती हैं वो ये आती हैं कि नज़र लग जाती है, नज़र दोष क्रिएट हो जाता है, या ये मैंने पहना, ऐसा मैं उस दिन तैयार हुआ तो मैं बीमार हो गया। कुछ इस तरह के थॉट प्रोसेस इंसान के दिमाग में चलते रहते हैं। बिल्कुल, नज़र बहुत पावरफुल चीज़ होती है। नज़र के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो किसी पत्थर को भी चीर सकती है। इसका मतलब इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकती है। तो उस नज़र से अपनी कैसे एक प्रोटेक्शन की जाए, किस तरह से हम अपने आप को लोगों की नेगेटिव वाइब्रेशन से दूर कर सकते हैं। नज़र और कुछ नहीं है, ये सिर्फ जब आप नेगेटिव वाइब्रेशन वाले लोगों के ऑरा में चले जाते हैं तो जो उनके एनर्जीज आपकी बॉडी में आ जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड नज़र। उसी का रिजल्ट आपको दिखना शुरू हो जाता है कि आपकी एनर्जी डिप्राइव्ड हो जाती है, आप बीमार हो जाते हैं, आप इरिटेटिंग हो जाते हैं, आपको चोट लग जाती है, आपका कोई नुकसान हो जाता है, एनीथिंग। ये सारी जो फैक्टर्स हैं ये सारे हमारे तब आते हैं जब हमें ये लगता है कि हमें नज़र लग गई या किसी की टोक लग गई। मेजरली बच्चों के साथ ऐसा देखा गया, तो बच्चों के लिए बहुत सरल उपाय से बात करेंगे। बच्चों को अगर बार बार नज़र लगती है तो देखा ही होगा कि माएँ बहुत काले टीके यहाँ लगाती हैं। यहाँ सब काला टीका लगाने की बजाय यहाँ गर्दन में सेंटर पे जहाँ बाल एंड होते हैं वहाँ पे काला टीका बच्चे को लगा दीजिए, वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहेगा। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि बच्चे के साथ कोई दिक्कत है तो जो कड़वा तेल है उसमें काले तिल उबाल लीजिए और उसकी नाभि पे उसको रोज लगा दिया कीजिए। सुबह ही लगा दिया कीजिए नहलाने के बाद, तो थ्रू आउट डे बच्चे के लगा रहेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि बच्चा जो बार बार जैसे कई बच्चे बहुत खेलते हैं, बहुत खुश होते हैं, मैं छोटे छोटे बच्चों की बात भी कर रही हूँ, या जो बहुत अच्छे से खाना खा लेते हैं, दूध पी लिया किसी के सामने, तो आपको पता नहीं चलता किसकी कैसी एनर्जी वहाँ पे उसको मिल रही है। तो अगर आप इस तरह से बच्चे की नाभि पे सरसों का तेल, जो कड़वा तेल होता है, उसके बीच में काले तिल उबाल के अगर एक बना के डाइल्यूट करके तेल रख लेंगे और उसको रोज नाभि पे लगाएंगे तो आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। उसके डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, उसको जल्दी से नाभि से ही पूरी बॉडी जो कंट्रोल होती है उसको जल्दी से किसी चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं जो बच्चे थोड़े यंगस्टर्स होते हैं, यानी कि थोड़े यंग नए नए बच्चे जो हैं यंग होते हैं, उनकी नई नई उमंगें होती हैं, उनका तैयार होने का, खाने का, बात करने का सलीका बदलता है। तो उस यूथ को अगर हमें बचाना है नज़र टोक से, बाधाओं से, तो उनके 99% उनकी प्रॉब्लम क्या होती है? शो ऑफ करना, अपनी बेहतर ज़िंदगी को दिखाना। जब वो ज़्यादा दिखाते हैं तब वो ज़्यादा प्रॉब्लम में आते हैं। पेरेंट्स को यही डर रहता है कि क्लास में इसकी उस दिन बड़ी एप्रिसिएशन हो गई, उसके बाद ये 5 दिन बीमार हो गई। तो उस केस में हमें क्या करना है? पहली बात तो जब बच्चा अपनी पढ़ाई कर रहा हो या बच्चा खाना खा रहा हो, ये 2 टाइम पे करने हैं ये आपको उपाय। आपको एक पत्तल का डोना, या पत्तल का डोना अगर इजीली ना अवेलेबल हो तो आप जो नॉर्मल सिल्वर फॉयल होता है उसको भी ले सकते हैं, उस डोने को ले लीजिए और उसके अंदर, या मिट्टी का दिया, तीसरी ऑप्शन मिट्टी का दिया है, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, थोड़ी सी साबुत काली जो सरसों होती है वो डाल दीजिए, 2 डंडी के साथ ही साबुत लाल मिर्ची डाल दीजिए, पीली सरसों थोड़ी सी डालिए, 2 लौंग डालिए, दैट्स इट। और अगर आपको लगता है कि बच्चा बहुत ही फ्रीक्वेंटली बीमार हो रहा है तो इसमें 2 काली मिर्च भी डाल दीजिए। और इसको लेके बच्चा जो एक्टिविटी कर रहा है उसको बोलिए आप वो एक्टिविटी करते रहो, खा रहे हो खाते रहो, या पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, और आप उसके ऊपर से 7 बार इसको बार के, और घर की छत पे, अगर छत नहीं है तो बालकनी में कहीं भी जहाँ आपके पास ओपन एरिया हो वहाँ पे जाके उसको कपूर डाल के जला दीजिए। वो 2 मिनट के अंदर ठंडा हो जाएगा, उसके बाद उसको कूड़े में फेंक दीजिए, या ठंडा होने का इंतज़ार कीजिए, अगले दिन फेंक दीजिए। ये ना आप गर्म डाल दें तो कोई फायर अलार्मिंग सिचुएशन ना आ जाए। ये हो गया अब हमारे इन बच्चों तक का। अब आ जाते हैं हम बड़े बच्चे जो जॉब वगैरह में लग जाते हैं, जिनकी शादियों की स्टेज आ जाती है। अगर वो बच्चे बार बार बीमार हो रहे हैं, या बार बार उनको कुछ ऐसा फील हो रहा है कि नज़र टोक बाधा, अगेन करियर है यहाँ पे, अगर नज़र टोक उनको लग रही है और उनको अपने अंदर ब्लॉकेजेस ग्रोथ में फील हो रही है, अगर उनको ब्लॉकेजेस फील हो रही है तो डेफिनेटली उनके चक्रास जो है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक होंगे, या तो वो बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, या उनको हेल्थ के चैलेंज आने शुरू हो जाएंगे, या वो बहुत जल्दी चीज़ों को अडेप्ट नहीं कर पाते होंगे, या बहुत जल्दी आउट ऑफ इमोशंस कुछ कर देते होंगे। तो इस केस में आपको करना क्या है? तो बच्चे को सिंपली एक उपाय देना है कि हल्दी का तिलक अपने माथे पे डेली लगाना है, निरंतर लगाना है।
हल्दी अगर उन्हें लगता है, कई बच्चों को होता है कि नहीं मैं हल्दी तो पीला पीला दिखेगा, हालांकि बहुत माइन्यूटली आप लगा सकते हैं, तो उस केस में आप केसर ले लीजिए, केसर के 1-2 स्ट्रैंड थोड़े से पानी में घोल के रख लीजिए, बस उसको तिलक कर दीजिए, वो अपना काम कर देगा। इससे बच्चे के अंदर जो समझने की शक्ति है वो बढ़ती है, लर्निंग पावर भी बढ़ती है, और एक गुरु की एनर्जी मिलने से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी नेगेटिविटीज़ कट हो जाती हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं, बच्चों की शादियां हो रही हैं, अब बच्चे अपनी नई ज़िंदगी में आ गए, मतलब मैं आपको एक जर्नी ऑफ ह्यूमन लाइफ बता रही हूँ। अब बच्चे अपनी नई ज़िंदगी में आ गए अगर, और नई ज़िंदगी में शादी के टाइम पे बहुत लोगों को नज़र टोक, बहुत पैरानॉर्मल चीज़ें भी देखी गई हैं, बहुत ऐसी क्वेरीज आती हैं, ऑल्दो ऐसा कोई दावा नहीं है, प्रूफ नहीं होता, लेकिन देखी गई हैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें। उस केस में आप क्या करें, ऐसा क्या करें कि बच्चे सुरक्षित रहें। एक तो जिसकी शादी होने वाली हो उसको काले धागे में सरसों पीली बांध दीजिए, काली मतलब धागा इन द सेंस पतली सी पट्टी कॉटन के कपड़े की ले लीजिए, एक चुटकी उसमें पीली सरसों बांधिए और गांठ मार के और उसको हाथ में बांध दीजिए। अगर हाथ में बांधने की किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ बांध लीजिए, पैर में भी बांध सकते हैं आप, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी तरह की। आप उसको बांध लीजिए और सकुशल जब आपकी शादी वगैरह सब निपट जाए तो उसको आप विसर्जित वाले सामान में डाल दीजिए। अगर लगता है कि ये भी थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा है तो आप गले में काला धागा पहन लीजिए, वो आपको बहुत प्रोटेक्शन देता है, आपके लग्न को ही रोक लेता है, आपको संभाल लेता है, आपको बहुत स्ट्रांग बना देता है। उसके बाद भी अगर लगता है प्रॉब्लम है तो एक टाइगर स्टोन का ब्रेसलेट आता है कुछ इस तरह का, देखिए इस तरह का टाइगर स्टोन होता है, इसका एक ब्रेसलेट आता है, उसको आप अपने हाथ में पहन के रखिए, उसके आप रिंग भी पहन सकते हैं, तो भी आप बहुत ज़्यादा नज़र टोक से बच सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी, जब हम अब 35-40 की स्टेज पे आ गए, जहाँ पे अब बच्चे भी ग्रो कर रहे हैं आपके, और आप भी ग्रो कर रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ में आप ग्रो कर रहे हैं, सोशल लाइफ आपकी बढ़ गई, सोशल सर्कल आपका बढ़ गया। अब पहले जो 10-20 लोग थे जिनसे आपको थोड़ा खतरा था नज़र टोक का, अब वो 100-200 हो जाएंगे, क्योंकि सोशल लाइफ बढ़ गई। अब बच्चों का सर्कल, बच्चों के फ्रेंड्स का सर्कल, आपके नेबरहुड का सर्कल, आपके बिजनेस का, आपके स्पाउस के बिजनेस का, सबके सर्कल कोलैटरल हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी अगेन कि कुछ भी बनता हुआ काम रुक जाना, किसी भी तरह की समस्या जो है वो एकदम बढ़ जाना। तो इस केस में आपको कुछ नहीं करना, सिंपली अपने घर के चारों तरफ सिर्फ पीली सरसों स्प्रेड करनी है सैटरडे रात को, और संडे उसको सुबह झाड़ू में निकाल के कूड़े में फेंक देना है। और अगर लगता है कि बहुत ही भयंकर घर में सिचुएशन है, क्या आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, तो आपको अपने घर की चौखट पे शनिवार रात को दोनों तरफ सरसों के तेल का मिट्टी का दिया लगाना है। आपकी समस्याएं काफी हद तक सरल हो जाएंगी और आप बहुत बेहतर हो जाएंगे। अब अगर आपको लगता है कि अब आप जीवन के आखिरी पड़ाव यानी कि आप सीनियर्स हो गए, और उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं मुझे नज़र लग जाती है, कई सीनियर हमारे बहुत ब्यूटीफुल भी हैं, ऐसे तो हमारे सारे जो सीनियर्स हैं वो सारे ही बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन कुछ अब वाकई बहुत खूबसूरत लगते भी हैं, या वो बहुत अच्छे से चल लेते हैं, उठ लेते हैं, घर के काम कर लेते हैं, तो भी उन्हें लगता है कि बहुत टोक और बहुत बुरी तरह से उनको किसी तरह की एनर्जीज ट्रैप करती हैं। ऐसे केस में कुछ भी नहीं करना, सिर्फ शनिवार के शनिवार मंदिर में भगवान शनिदेव के आगे आपको एक सरसों के तेल का दिया लगाना है। और अगर लग रहा है कि खुद में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है तो एक तेल की बोतल लीजिए सरसों के तेल की, उसको अपने ऊपर से 7 बार वारिए और उसको वहीं मंदिर की चौखट के बाहर छोड़ाइए, वो अपने आप डकोत उठा के ले जाएंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसका किसी को कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सारी रेमेडीज ऐसी हैं जिसको करने से किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसके लिए हम कर रहे हैं सिर्फ उसी का बेनिफिट होगा, और बेनिफिट भी नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, पॉज स्टैग्नेंट जैसे अभी हैं वैसे ही रहेंगे। तो ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स आप यूज़ कीजिए और देखिए आपकी लाइफ में क्या इन चीज़ों में वाकई बेनिफिट हो रहा है, और मन की एनर्जी से कीजिएगा, मन की पावर से कीजिएगा, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।